केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल आज जिले के तेंदुखेड़ा के दौरे पर थे। उन्होंने यहां के कोड़ल शिव मंदिर का दौरा किया। उनके साथ एएसआई के अधिकारी भी थे, जिनके साथ उन्होंने क्षेत्र के विकास सहित मंदिर के पुनरुद्धार के बारे में चर्चा की। साथ ही उनको निर्देश भी दिए। उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ भी क्षेत्र के विकास की चर्चा की। उन्होंने तेंदुखेड़ा एवं तारादेही क्षेत्र में भाजपा के सदस्यता अभियान में भी सहभागिता निभाई। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव, जवीरा विधायक धर्मेंद्र लोधी के साथ अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रहलाद पटेल का कहना था कि यह क्षेत्र गरीब जरूर दिखता है, परंतु इसका इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। बेटा तेरे गांव का नाम याद है? वो मोना चोर का हमें याद नहीं, हम बढ़िया बढ़िया कह रहे हैं। साइड में तो फिर यहाँ पर इंद्र होंगे। इंद्र, पूर्व में इंद्र, शताब्दी में चंदेल, उसका प्रभाव यहाँ कलचुरी शासन में भी पड़ा। तो नायिकाओं को मंदिर में स्थान दिया गया। जैसे यहाँ पे तो स्निग्धा के बालों से गिरते हुए पानी को हंस अपनी चोंच में मोती समझ के ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। अशोक के जो चक्र हैं उसमें भी कई बार बहुत, जब बाकी जगह तो शेर और हाथी है, हंस भी का भी है, हंस का सांची में रखा हुआ। जी जी जी। जैसे कि जो विद्याधरों नहीं विद्याधर तो सर वैदिक पीरियड से, विद्याधरों का यक्षिणियों का वैदिक पीरियड से है। ये फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है हमारे। पाँव को धरती पे नहीं दिखाया जाता, विद्याधरों के पाँव मुड़े हुए दिखाते हैं कि वो आकाश में उड़ रहे हैं। गिर गए थे भैया, गिरा हुआ था। हमने 2004 में मेहनत सरपंच जो चौकसे जी हैं वो सामने की जमीन देने को तैयार तोड़ दी। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। मैं और दुनिया में कम लोगों के पास, अभी जैसे मैं प्रतिमा चौधरी की जो पीछे देख रहा था, वो प्रतिमा भी भूखा भर हो गए तो थोड़ा जानकारी के आधार पर कि यहाँ हो सकता है। देखिए पानी इसके बाद क्या रुकना छप्पन नहीं है। इतिहास तो साक्षी है, उसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। 1100 वर्ष पुराना ये स्थान है। कलचुरी राजाओं के द्वारा ये बनाया गया था। जो नूतनता या नई चीज़ जो देश और दुनिया की जानकारी में आनी चाहिए कि चंदेल कालीन जब खजुराहो के मंदिर बन रहे थे तो उसका प्रभाव इस मंदिर पर भी दिखता है। लेकिन मैं जो चीज़ देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से और वास्तुकला की दृष्टि से इस मंदिर का कोई जवाब नहीं है। सबके अपने नज़रिए होते हैं, पर्यटक का एक नज़रिया नहीं होता। जो धार्मिक परिवेश में आएगा, तंत्र साधक होगा तो वो अपनी नज़र से देखेगा, वास्तुकला वाला है वो अपनी नज़र से देखेगा, पुरातत्ववेत्ता अपनी नज़र से देखेगा, इतिहासकार अपनी नज़र से देखेगा, इसके विकास को भी देखेगा, इसके पराभव के कारणों को भी देखेगा। ये सच है। मैंने कल ही कहा था दिल्ली में कि जहाँ पर हमारी पूंजी है, जहाँ हमारी संपत्ति, जहाँ हमारी साख और प्रतिष्ठा है, दुर्भाग्य से वो आज विकसित स्थान नहीं है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि 1100 वर्ष पहले ये स्थान समृद्ध था, शक्तिशाली था। विद्वत्ता का यहाँ प्रभाव दिखता है कि यहाँ पर लोग विद्वान थे। तो मुझे लगता है कि इसे हम गरीब क्षेत्र नहीं कह सकते हैं। ये धारणा हम सबको बदलनी पड़ेगी। और भी चीज़ें हैं जो खंडहर बता रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ हुई हैं। इस पराभव के कारणों को भी हमें ईमानदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए। जो भी कारण हो उनको स्वीकार हम करें। तो मुझे लगता है कि ये दमोह के गौरव के लिए बड़ी बात होगी। 2 संकुल हैं, एक नन्हे का मंडपम संकुल है और एक कोरल का है। तो जिले में 2 इतनी बड़ी विरासत है कि जिन्हें हमें देश और दुनिया के सामने रखना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि इसके विस्तार में गांव के लोगों ने जिस प्रकार से सहमति दी है,
कि बाजी की ज़मीन देने के लिए तैयार है, कुछ डिस्मेंटल होगा, उसमें कोई विरोध नहीं है। ये अनुकूलता कोंडल के प्रतिष्ठा को फिर से पुनर्स्थापित करने में मदद करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे लगता है ESI ये काम करती है, लेकिन कई बार हमें ज़रूरी मदद नहीं मिल पाती है, कई बार सही जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, कई बार सही समय पर इनिशिएशन नहीं होता। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो तीनों अवरोध नहीं हैं और बेहतर तरीके से कई जो हमारे ESI के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी अगर रुचि होती है तो कई रास्ते निकल भी जाते हैं। तो ये भी एक कारण होगा और मुझे लगता है कि उसका वो अनुकूलता आज यहाँ पर है और उसका लाभ मिलेगा।